जीओए 817 और 556 की। पहली बात यह कि दोनों ही मामलों में जो दोनों पक्ष अलग अलग तरह से अपनी चीजें क्लेम कर रहे हैं, दोनों राइटफुली अपना अपना हक मांग रहे हैं। और जो 556 वाले एग्जीक्यूशन पिटीशन में गए हुए हैं, वो एग्जीक्यूशन पिटीशन कार्मिक विभाग को मिल गई है, उसमें रिप्लाई दायर होना है, उसमें लॉ विभाग की से कुछ राय मांगी गई है। जहां तक 817 की बात है तो पिछली कैबिनेट में ये विड्रॉ हुआ था। विड्रॉ होने के बाद फाइल अभी ब्रांच में है, अगली कैबिनेट की डेट अभी तय नहीं है। जैसे ही डेट तय होगी जीओए 817 को लेकर कोई फैसला इसमें होना है। जहां तक बात है अभी तक की, अगर मैं बात करूं कैबिनेट की, तो पिछली बार जो कैबिनेट में हुआ था उसके ठीक विपरीत अभी, क्योंकि मैक्सिमम ये सहमति बढ़ने की तरफ को बात दिख रही है कि जो लोग हैं इनको जो रेगुलर जो इनकी जो रिजल्ट है वो घोषित करना है, और मैक्सिमम मंत्रियों में ये सहमति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अब जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ ये वर्कआउट कर रहे हैं जिन्होंने उस दिन कैबिनेट में इस मसले को लेकर अपनी बात कहनी है कि अगर 817 में अगर रिजल्ट घोषित करना है तो जो बाकी एफआईआर है, चाहे वो पोस्ट कोड 980 है ड्राइविंग मास्टर, चाहे वो सचिवालय क्लर्क है, चाहे वो बाकी मामले हैं जीओए आईटी के और भी पोस्ट कोड हैं, तो फिर किसी में भी मना नहीं किया जा सकेगा, चाहे उसमें चार्जशीट दायर हो चाहे नहीं हो। और अब देखना सिर्फ इतना है कि कैबिनेट विजिलेंस से क्या मांगती है, या सेक्रेटरी होम उस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कहते हैं जिसमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर कोई फैसला लिया जाता है। क्योंकि ये बात सिर्फ 817 की नहीं है, 817 के बहाने जो बाकी एफआईआर के केसेस हैं उनके ऊपर भी एक तरह से ये परोक्ष रूप से डिसीजन हो जाएगा। और अभी सिचुएशन ये है कि जो एफआईआर में पोस्ट कोड नहीं है उनके ही रिजल्ट नहीं निकल रहे, तो जो एफआईआर में है उनके निकलेंगे कि नहीं। और दूसरी चीज जो कैबिनेट ने करनी है वो ये कि इनका रिजल्ट कौन निकालेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो लिखित में मना कर दिया है कि जिनमें एफआईआर है उनका वो रिकॉर्ड ही नहीं लेंगे। तो जब रिकॉर्ड नहीं लेंगे तो रिजल्ट की बात तो डिफरेंट है। तो ये सेकंड जो एक मैटर है जिसको देखना है कैबिनेट को। और इसके बाद जैसे ही इसमें डिसीजन होता है तो बाकी जो पोस्ट कोड 980 है या बाकी लोग जो हैं जिनमें एफआईआर हुई है लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है, उनको लेकर भी चीजें फिर आगे क्लैरिटी के साथ हो जाएंगी। और ये भी संभव है कि 817 के बहाने राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने की तरफ को सरकार पहले बढ़े, क्योंकि अगर राज्य चयन आयोग को ये रिजल्ट निकालने को देना है तो फिर उनको भी फंक्शनल करना पड़ेगा पूरी तरह से कि वो कैसे इस रिजल्ट को घोषित करेंगे। इसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीजें कुछ अभी बची हुई होंगी, वो भी पूरी करनी है। तो ये मामला थोड़ा सा अभी लंबा जाने वाला है।